नमस्कार, मैं हूं पुरुषोत्तम तिवारी और आप देख रहे हैं आपनो प्रदेश। मैं इस वक्त मौजूद हूं प्रदेश की राजधानी जयपुर के बस्सी विधानसभा क्षेत्र में। राजस्थान के अंदर चुनावी सरगर्मियां तेज है और जगह जगह जो प्रत्याशी है अपना नामांकन दाखिल कर रहे हैं। अभी हम मौजूद हैं राजस्थान के सबसे हॉट विधानसभा क्षेत्र में, जहां पर बागियों का गढ़ कहूं या निर्दलियों का सर्ग, ये बात बहुत छोटी होगी, क्योंकि यहां अगर पिछले 3 चुनाव की मैं बात करूं तो यहां से निर्दलीय प्रत्याशी बाजी मारते आ रहे हैं। पिछले चुनाव की बात करूं तो कांग्रेस से जो बगावत करके निर्दलीय प्रत्याशी जो लक्ष्मण मीणा वर्तमान विधायक हैं, उन्होंने कांग्रेस से बगावत की थी। उनसे पहले 2 चुनाव की मैं बात करूं तो यहां पर अंजू धानका निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में जीत करके विधानसभा में पहुंची थी। यहां से अगर मैं बात करता हूं तो कांग्रेस को पिछले 7 चुनाव हो गए यहां से अपने प्रत्याशी को जीते हुए। और बात करूं मैं बीजेपी की तो ये उनका भी चौथा चुनाव है अपने प्रत्याशी को विधानसभा में भेजे हुए। आज मेरे साथ मौजूद है जितेंद्र जी मीणा, जिन्होंने बीजेपी से बगावत करके निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया गया। जितेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका आपनो प्रदेश में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बस्सी के अंदर निर्दलीय का गढ़ माना जाता है, इस बारे में आपका क्या कहना? आपने बीजेपी से बगावत करके निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन दाखिल किया है। देखिए, मैं आपनो प्रदेश के सभी व्यूअर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज मैंने नॉमिनेशन भरा और आप सबके आशीर्वाद से मुझे लगता है कि मैं विजयश्री हासिल करूँ। जो सवाल आपने पूछा कि निर्दलीय के रूप में मैंने नामांकन भरा, बिल्कुल जब परिस्थिति ऐसी बन जाती है। बस्सी है निर्दलियों का गढ़, मैं कहूँ अगर पिछले 3 चुनावों की बात करूँ तो मैं कहीं ना कहीं जो 200 विधानसभाओं में नहीं होता, यहाँ का मतदाता इतना जागरूक है, जो संघर्ष को सलाम करता है, जिसने देखा है कठिन परिस्थितियों में किसने काम किया है, उसके साथ जाता है। अपनी परिस्थितियों को खुद संभाल कर यहाँ का मतदाता खुद किसको सदन में भेजता है वो निर्णय करता है। यहाँ किसी का दम्भ, अहंकार, जातिवाद, भुजबल ये कतई नहीं चलता। धनबल के मुंह पे जोरदार तमाचा मारते हैं। यहाँ के मतदाता इतना जागरूक है, जो उनको तय करना होता है दोनों राष्ट्रीय दलों को रोककर खुद की चॉइस से ये सदन में लोग भेजते हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों की मैं बात करूं तो यूथ को लेकर के बात करते हैं, लेकिन यहां तो दोनों ही कैंडिडेटों को उतारा गया जो दोनों ही रिटायरमेंट है, दोनों की उम्र लगभग 70 साल है। बस्सी विधानसभा क्षेत्र की मैं बात करूं तो यहाँ कुल मतदाता लगभग 2,34,000 है, जिनमें से 1.5 लाख मतदाता यूथ है। और यूथ को लेकर के मांग की जा रही थी कि यूथ को टिकट दिया जाए, ना बीजेपी ने दिया ना कांग्रेस ने। तो आप यूथ होते हुए मैदान में उतरे हैं। ये देखिए, कहने सुनने को इन लोगों दोनों जो राष्ट्रीय दल है बिल्कुल ठग रहे हैं जनता को। हिंदुस्तान का दूसरा नाम ये यंगिस्तान कहते हैं, जहाँ माननीय मोदी जी भारतीय जनता पार्टी ये मानती थी कि ये युवाओं का देश है। और मेरा तो ये भी कहता हूँ अपने वक्तव्य में कि आज तक जो क्रांतियां हुई है उनमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान केवल युवाओं का है। चाहे जंगे आजादी हो, जयप्रकाश नारायण आंदोलन रहा हो, अन्ना हजारे आंदोलन रहा हो, और सारे आंदोलनों में आप देखोगे तो युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही। अगर आप आंदोलन की बात कर रहे हैं तो बस्सी विधानसभा क्षेत्र की बात करूं तो यूथ के आप काफी चाहते हैं कि अगर बस्सी क्षेत्र में कोई भी आंदोलन हुआ, धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ या रात को 2 बज रहे हैं तो आप मौके पर पहुंचे हैं। देखिए, ये उतना ही सत्य है कि जितना लोगों को एक जनसेवक को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए। मैंने किसी पे एहसान नहीं किया। यदि मैंने राजनीति अपना क्षेत्र चुना है, सामाजिक जीवन क्षेत्र चुना है, तो मुझे करना ही चाहिए। प्रश्न उन लोगों पे जो सत्ता में विधायक भी बने या विधायक बनने की होड़ में, क्या 70 साल में उन्होंने जीवन में एक भी आंदोलन किया? क्या एक भी आंदोलन उनके समाचार पत्रों में या जनता के कभी आंसू पहुंचे हो? उनसे मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछता हूँ, यदि उन्होंने कभी ऐसा कोई काम किया है तो आइए, मैं दोनों को चुनौती देता हूँ। ये चुनाव केवल संघर्ष के साथ जाएगा, नौजवानों के साथ जाएगा, दोनों साहब लोगों की जमानत जब्त होगी। आप किस मोटो के आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं? आपका कुछ उद्देश्य होगा कि मैं यहाँ विकास कराऊंगा, इसको लेकर जनता आपकी तरफ रुझान की तरफ खींची है? आपका बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत लोग जो राजनीति में आगे इसमें जवाब नहीं दे पाते हैं। कहीं न कहीं ये राजनीति क्षेत्र जो लोगों को सत्ता सुख की प्राप्ति का साधन लगता था, राजनीति का सही अर्थ में मायने, क्योंकि जनता ये चाहती है कि उनका जो भी विधायक बने उनकी समस्याओं का समाधान करें। राजनीति में आपने मेरी बात पूरी सुनी। राजनीति का सही मायने है कि व्यवस्था परिवर्तन, सिस्टम वो बदल जाएगी जो जनता चाहती है वो काम। क्योंकि जितनी भी पार्टियां लोकहित की बात तो करती है, जनहित की घोषणा पत्र तो जारी करती है, क्या जनहित की सारी घोषणाएं पूरी होती है? देखिए, हमारे पास ही में 5 पंचायत वो डिमांड कर रहे हैं, उन्होंने चुनाव का बहिष्कार किया, वो नहीं रहना चाहते तुंगा के साथ, नहीं जाना चाहते उनके साथ। यदि जनता की ये आवाज है तो हर जनप्रतिनिधि को सुनना चाहिए कि जनता मेरी क्या चाहती है, मैं उन्हीं की जो चाहती है वही काम करूँ। ये ऐसा मेरा मानना है कि जो जनता कहे वही जनप्रतिनिधि को, जनसेवक को करना चाहिए। तो अभी मेरे साथ मौजूद थे बस्सी विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी जितेंद्र जी मीणा। इन्होंने निर्दलीय के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। बीजेपी से इन्होंने बगावत की है। एक बार मैं फिर आपको बता देता हूं कि पिछले 3 चुनावों का इतिहास रहा है कि यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी बाजी मारते आ रहे। निर्दलीय प्रत्याशी पिछले 3 चुनावों में जीतकर हैट्रिक पहुंचा चुके हैं। देखने वाली बात है कि क्या जीत का चौका जमाने में कामयाब रहते हैं या फिर कोई पार्टी की तरफ से जनता अपना रुझान देकर उनको विधानसभा में पहुंचाती है। अपना प्रदेश के लिए पुरुषोत्तम तिवारी की रिपोर्ट।